हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम CBSE 10 साइंस का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लास से। एंड हर एक क्लास में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है ना। इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा है अपने घरों पे यूज़ होते हुए, स्कूल पे यूज़ होते हुए, हॉस्पिटल्स पे यूज़ होते हुए, ऑफिस पे यूज़ होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है हमारे लाइफ का। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम जो है प्रोग्रेस के बारे में सोच नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं हुआ था, उससे पहले का लाइफ कुछ और था और अभी का लाइफ कुछ और है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो इवोल्यूशन है, कैसे ये मतलब स्टार्ट हुआ, ओरिजिन कहाँ है इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है ना, घर पे आप टीवी देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। मोबाइल चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है। आप AC में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। सेम वे ऑफिस में भी कंप्यूटर्स वगैरह चलते हैं, लिफ्ट्स वगैरह चलते हैं। सब बिना AC का कुछ नहीं, बिना इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी नहीं चल सकता। तो इसीलिए ये फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सिर्फ आप 10 में ही नहीं, आगे भी बहुत पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए आपको सबसे पहला जो चीज़ समझना होगा, चार्ज। व्हाट इज़ चार्ज। ठीक है, आइए चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज़ मैटर, है ना। एंड किसी भी मैटर को हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के एकदम उस फॉर्म में लेके आए जिसको और उसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट एटम, है ना। एंड एटम किस चीज़ से बना होता है? आपको अच्छे से पता है कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, जिसको जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस में। एंड इसके चारों तरफ क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जो रिवॉल्व करते रहते हैं। ये फ्रीली फ्लोटिंग पार्टिकल्स है, ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहते इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स तो इसी पार्टिकल्स के बारे में ही हमको समझना है चार्ज समझने से पहले। तो ये जो हर एक एटम में जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो चार्ज आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं, इनका बिहेवियर को समझना होगा आपको इस चार्ज को समझने से पहले। ठीक है, चलिए इसका बिहेवियर को, ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का बिहेवियर को समझने के लिए आपको कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ। आप ध्यान से इस वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो के बारे में डिस्कस हम करेंगे, तब चार्ज आपका जो है क्लियर हो जाए। कि बिना एग्जाम्पल के समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो पहले इस वीडियोस को देखिए, फिर हम वापस से इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
ओके, तो आपने वीडियो को देख लिया अच्छे से। नाउ इस वीडियो का कुछ आउटकम्स के हम देखते हैं। तो हमने कुछ वीडियो में क्या देखा कि चीज़ें एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, मतलब एक दूसरे से दूर हटा रहे थे। एंड दूसरा हमने क्या देखा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है ना, ये रिपल्सन, इसको जो हम एक दूसरे को हटाने को कहते हैं रिपल्सन, एंड एक दूसरे को खींचने को कहते हैं अट्रैक्शन। ना ये अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों हुआ यही समझना है। कोई भी सामान, कोई भी वस्तु है जब हम यूज़ कर जो भी हम अपने यूज़ पे लगाते हैं, हर एक वस्तु में ये पार्टिकल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एंड प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये हर एक चीज़ में रहता है। ठीक है, ज़रूरत सिर्फ होती है कि उसको एक्टिव करने की। और जो भी एक्टिविटी में आपने देखा कि रबिंग चल रहा था, तो जो रबिंग हो रहा था एक्चुअली एक्टिव कर रहे थे हम पार्टिकल्स को। ठीक है, और कौन सा पार्टिकल हरकत में आता है रबिंग पे, इलेक्ट्रॉन्स हरकत पे आते हैं। अब समझिए कि रिपल क्यों हो रहा था। रिपल्सन इसीलिए हो रहा था क्योंकि जो सेम चार्ज है, सेम टाइप ऑफ चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जब इसको हम एक साथ पास पास लेके आने की कोशिश करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन कभी आपस में अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर ढकेलते हैं। उस तरह से अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन अगर पास में लेके आते हैं, ठीक है, मान लीजिए दो प्रोटॉन को पास में लेके आ गया, इस समय भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर कोई ऑपोजिट पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, इसके सामने हम लेके आते हैं प्रोटॉन को, तब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने जो भी एक्टिविटी आपने देखा, उस एक्टिविटी में यही हो रहा था एक्चुअली। जहाँ पर भी रिपल्सन हो रहा था वहाँ पर दो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आमने सामने थे। ठीक है, एंड रिपल्सन कब हो रहा था, जब दो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आमने सामने आ रहे थे। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। और अट्रैक्शन कब हो रहा था, जब ऑपोजिट पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के सामने आ रहे थे, तब वो हो रहा था अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट हो रहा था, जैसे रिपल्शन हो रहा था एंड अट्रैक्शन हो रहा था। ये विदाउट कोई फोर्स हो नहीं सकता। यहाँ पर एक इनविजिबल फोर्स जो है क्रिएट हो रहा था, जो आप देख नहीं सकते, हम भी देख नहीं सकते। ठीक है, एंड उस फोर्स को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं, और वो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बारे में भी आप लोग और भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एक्चुअली क्या है, चार्ज है। ये चार्ज ही इनको एनेबल कर रहा है एक दूसरे को रिपेल करने में या फिर अट्रैक्ट करने में। और रिपेल या अट्रैक्ट कब होगा, वो पूरा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि किस तरह के पार्टिकल्स आमने सामने आ रहे हैं। अगर दो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स आमने सामने आ रहे हैं तो वो रिपल्सन हो जाएगा, और अगर अपोजिट पार्टिकल्स आ रहे हैं तो वो अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है आमने सामने आने की वजह से, इसको हम कहेंगे क्या, चार्ज। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय मींस ऑफ विच मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जो देखिए, जो फोर्स का हमने बात कर रहे थे उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए। चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय मींस ऑफ विच मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव अगर है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हमने पहले डिस्कस किया, और पॉजिटिव विच इज प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन सिंपल है, क्या बोला है कि इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय मींस ऑफ विच मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, मैटर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, एंड वो फोर्स की वजह से या तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर रिपेल कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे एज ए चार्ज कह रहे हैं। ठीक है, एंड इसमें दो तरह का चार्ज हो सकता है। एक होता है नेगेटिव, जो कि है इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और दूसरा होता है पॉजिटिव, जो कि प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है, नाउ इस चार्ज का फिजिक्स में आपको पता है हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट होता है, तो उस तरह से चार्ज का भी ऐसा यूनिट है, कूलम। ठीक है, कूलम के बारे में आप डिटेल्स में फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ वगैरह। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको ये जान के रखना होगा कि जो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है वो क्या है, वो है कूलम, COULOMB, एंड इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है, इसको भी आप देखिए, वही पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको
नोट कर लेना चाहिए। तो कुछ भी आपको दिख रहा है सब आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है, कॉपी में। नाउ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी हमने अभी अभी पढ़ लिया है। देखिए कि ऑपोजिट और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन को एक साथ रखेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली सिमिलर चार्ज और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। आपको ये अच्छे से, मतलब बेसिक चीज़ है, आप ज़्यादा मतलब रट्टा भी मारने का ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ अगर है तो रिपल्सन होगा, अगर ऑपोजिट चीज़ है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और क्या कौन कौन से पार्टिकल्स है ये भी आपको इजी है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर द वन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स आर द वन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल इसमें करते हैं। ये जो लाइन येलो लाइन पे येलो कलर का दिख रहा है, ये आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 1 कूलम नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू कितना न्यूट्रॉन्स कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इसमें बताया गया है। इसी चीज़ को हम जो है न्यूमेरिकली भी प्रूव करेंगे, ठीक है, कि 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, सॉरी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग न्यूमेरिकली प्रूव करते हैं, और इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो इट इज़ नोन दैट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। इवन किसी भी प्रोटॉन का चार्ज भी जो है सेम होता है, खाली उसमें डिफरेंस ये होता है कि हम लोग एक को पॉजिटिव से शो करते हैं और एक को नेगेटिव साइन से शो करते हैं, ठीक है। जब प्रोटॉन का चार्ज शो करना होगा वो पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन का होगा तो आगे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। बट जो अमाउंट ऑफ चार्ज, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो आप ध्यान में रखिए, वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है हर एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो अगर हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, देखिए वी विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ये हमको पता है क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ये निकालेंगे कि कितना सारा इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम चार्ज में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में। ये तो इतना कूलम चार्ज में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बता है ना, तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो व्हेन चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, मतलब ये लिखना चाह रहे हैं कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो अगर 1 कूलम चार्ज होना, 1 कूलम चार्ज में फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आके डिवाइड कर देंगे बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसको सॉल्व करने से हो जाएगा, देखिए तो 1.1 बाय 1.6 इंटू 10⁻19 करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, है ना। 1 बाय 1.6, क्योंकि ये 10⁻−19 है तो ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, फर्दर इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं, देखिए ये 10⁻19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻19 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 2 5 जा 10, 0.8 है ना। तो 5 बाई 0.8 कितना होगा, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 0.8। अगर ये पॉइंट उठा के मैं यहाँ 0 लगा देता हूँ, तो डिवाइड करते हैं 50 को, 8 6 जा 48, 2.0, 8 2 जा 16, 4 ये पॉइंट से 0, 8 5 जा 40, तो आया ना 6.25 इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6.25 इंटू 10�18। ये है आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और भी नेक्स्ट टॉपिक्स वगैरह मैं लेके आऊँगा, और आई होप ये जो चार्ज का जो मीनिंग है ये आपको
आपको क्लियर हुआ होगा। एंड बार बार इस वीडियो को देखिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए। थैंक यू।